इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ऐप के बारे में जो कि बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं या उनको लिखने का शौक़ है। आइदर सोशल मीडिया के लिए वो कॉपीज़ वगैरह बना रहे होते हैं या किसी भी तरह से अगर आप कुछ लिख रहे होते हैं, अपने नोट्स को आप मैनेज करना चाह रहे होते हैं, या आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ काम करने हैं दिन के हवाले से, वीकली या वीकली बेसिस पे कुछ आपने लिखना है या करना है, तो आप सब कुछ प्लान कर सकते हैं इस परफेक्ट ऐप में जो कि है ऑब्सीडियन। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि उनकी वेबसाइट खुली हुई है विच इज़ obsidian.md, और उनकी टैगलाइन यहाँ पे बहुत मज़े की है विच इज़ अ सेकंड ब्रेन फॉर यू। सो ऑब्सीडियन एक्चुअली इस तरह की ऐप है कि जब आप इसके अंदर काम करने के लिए बैठते हैं, सो आपको पता है कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, यानी कि एक चीज़ आप करने बैठते हैं, उससे दूसरी चीज़ आपको याद आ जाती है, दूसरी से तीसरी याद आ जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि हम बाद में आके उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें और उनको एक्सप्लोर कर सकें, राइट? तो आप मेरे सामने एक इसकी वेबसाइट पे ही बेसिक इंटरफेस ही देख रहे हैं। आई नो दिस इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख के परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो हम इसके बारे में अभी जाके आगे बात करते हैं। दिस इज़ सम सिंपल टेक्स्ट, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, ग्राफ व्यू, बैकलिंक्स, आउटगोइंग, वी विल गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। अभी हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑब्सीडियन। ओके, सो अब मेरे सामने ऑब्सीडियन की ऐप खुली हुई है। आपको अगर मैं दिखाऊँ उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपली आपने ऑब्सीडियन की वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ पे प्राइसिंग का टैब देख रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप गेट ऑब्सीडियन फॉर विंडोज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे। और प्राइसिंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल यह फ्री है और इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? उसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको आप ओपन करेंगे तो स्टार्ट में आपको एक चीज़ पूछेगा कि न्यू वॉल्ट करना है आपने, वॉल्ट ओपन करना है। तो वॉल्ट बेसिकली क्या होगा, आपने परेशान नहीं होना। वॉल्ट बेसिकली ये होगा कि एक फ़ोल्डर का नाम होगा। लाइक आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है वॉल्ट में। तो आपने, अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर पड़ा हुआ है तो आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने क्लिक करना है न्यू वॉल्ट पे, और वो आपको लोकेशन पूछेगा। आपने जस्ट कोई भी लोकेशन दे देनी है और वो इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट हो जाएगी और वहाँ पे ये फाइल सेव होगी। तो ओवरव्यू हमारा सेट हो चुका है। मुझे 1 मिनट इसका प्रीव्यू मोड ऑन करने दें। अच्छा, ये प्रीव्यू मोड ऑन कैसे हुआ है, ये प्रीव्यू मोड क्या है, ये हम बात करेंगे 7th नंबर पे कि प्रीव्यू मोड और एडिट मोड क्या चीज़ होती है और इसको कैसे टॉगल करते हैं। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं मेरे सामने ओवरव्यू हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ कि हमारा ऑब्सीडियन होता क्या है। तो ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेस। इंटरफेस में आप मेरे सामने देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास बार है, एक्सप्लोरर है, जितने भी हमारे नोट्स पड़े हुए हैं वो यहाँ पे हैं। ऊपर कुछ बटन्स हैं न्यू नोट के लिए, फ़ोल्डर के लिए, और यहाँ पे इसको सॉर्टिंग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट पैनल में जो है हमारा, यहाँ पे एक और टैब है जहाँ पे हम इसको डिफरेंट, हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। लाइक हम इसमें टैग, क्विक स्विचर खोल सकते हैं, ग्राफ व्यू और कमांड पैलेट। सो डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स येट, सो जस्ट फोकस ऑन द इंटरफेस। और नीचे हमारे पास कुछ सेटिंग्स के आइकन भी हैं, और ये हमारे पास नोट ओपन हुआ हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक एडिट मोड का बटन है, इसको क्लिक करूँगा तो हम एडिट मोड में चले जाएंगे। वापस इस पर क्लिक करूँगा तो हम प्रीव्यू मोड में आ जाएंगे, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस भी हैं, स्प्लिट पिन, वी गोना टॉक अबाउट दिस इन सम लेटर वीडियो, बट फॉर नाउ अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये हमारी ब्लैंक स्क्रीन है। सो मैं दोबारा से हमारे इस मेन जो हमारी फाइल है इस पर क्लिक करूँगा, तो अब बेसिकली आपको हमारे पास ये भी आइडिया हो चुका है कि इंटरफेस किस तरह से है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, राइट? सो लेट मी गो बैक टू द प्रीव्यू मोड, और मैं यहाँ से जाके इसको भी फिनिश करता हूँ कि हमने इंटरफेस के बारे में भी बात कर ली। नाउ कम्स द फर्स्ट नोट। अब ये फर्स्ट नोट क्या चीज़ है और कैसे बनाते हैं? सो लेट्स गो इनसाइड दिस फर्स्ट नोट। अब इसके अंदर कैसे जाना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, बस अभी आपने फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट नोट खुल चुका है। लेट मी क्विकली क्लोज दिस वन। ओके, सो फर्स्ट नोट, टू क्रिएट योर न्यू फर्स्ट नोट, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू नोट बटन विच इज़ द वेरी फर्स्ट बटन ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक न्यू नोट का बटन है, राइट? सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे एक अनटाइटल्ड एक नोट जनरेट हो जाएगा, जिसका यहाँ से मैं टाइटल चेंज कर सकता हूँ। मैं इससे कह देता हूँ माई
फर्स्ट नोट, और या जो भी आप अपने बारे में लिखना चाह रहे हैं, यानी टू डू लिस्ट है, या जैसे मैंने यहाँ पे दिए हुए हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखने के बाद, अभी चूँकि हम प्रीव्यू मोड में हैं, हम इसमें लिख नहीं सकते, सो मैं वापस जाऊँगा एडिट मोड में, और अब यहाँ पे आके एडिट मोड में, और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूँगा राइटिंग हमारी, कि दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर न्यू नोट। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर न्यू नोट। तो हमारा यहाँ से इस तरह से हम न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। और वो न्यू नोट कहाँ पे मिलेगा हमें, वो यहाँ पे हमें आके मिलेगा। और आपने सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू नोट। हमारे पास जहाँ जहाँ पे न्यू नोट के इंस्टेंसेस यूज़ होंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट। वापसी फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ, एंड चलते हैं वापस ऑब्सीडियन में, और यहाँ पे हमने फर्स्ट नोट भी देख लिया कि किस तरह से बनाते हैं। अब जो बहुत मज़े की चीज़ है इसके अंदर, जो जिसके लिए एक्चुअली बहुत ये चीज़ फेमस है, तो वो है हमारे पास बैकलिंक्स या लिंक्स। ठीक हो गया, लेट्स गो इनसाइड दिस। So this file backlinks, what actually backlinks are? So backlinks are basically a reference to something। किसी भी चीज़ को हम रेफरेंस कर सकते हैं। वैसे बैकलिंक ये होता है कि किसी भी जगह पे कुछ ऐसा लिंक पड़ा हुआ हो जिसको क्लिक करें तो वो आपको आपके इस करंट पेज के ऊपर ले आए। लाइक ये हमारा पेज है बैकलिंक्स, ठीक हो गया। तो फेसबुक में एक आर्टिकल है जिसके अंदर एक लिंक पड़ा होता है, अगर मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फाइल खुल जाएगी। तो क्या हुआ कि इस फाइल का एक बैकलिंक फेसबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो टू क्रिएट बैकलिंक्स, अब बैकलिंक क्रिएट कैसे करने, यू हैव टू यूज़ दिस सिंटेक्स। तो बेसिकली ऑब्सीडियन में हम सिंटेक्स यूज़ करते हुए, हॉट कीज़ होती हैं, सिंटेक्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो देखते हैं कि बैकलिंक हमने क्रिएट कैसे करना। टू क्रिएट बैकलिंक्स यू हैव टू यूज़ दिस सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या है, ये है ओपनिंग और क्लोजिंग डबल ब्रैकेट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो दो दफ़ा आपने दो ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएंगी और दो क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसका हो जाएगा बेसिक सिंटेक्स, ठीक हो गया। टू क्रिएट बैकलिंक्स यू हैव टू यूज़ दिस सिंटेक्स। टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स इनसाइड देम द टेक्स्ट एंड यू वांट, एंड देन टू क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपने जो भी लिखना है इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिख देंगे, माई थर्ड नोट, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक बैकलिंक क्रिएट हो चुका है। लेट्स से यू वांट टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू सम अदर नोट हेयर, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो मैंने क्या किया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हम किस में, बैकलिंक्स वाले नोट में, और मैंने हमारा ऑब्सीडियन का एक नोट पहले बना के रखा हुआ है। तो अगर मैं इस नोट में बात करना चाहता हूँ कि कुछ डिटेल्स हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट में पड़ी हैं, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आपने ओपनिंग क्लोज, दो ओपनिंग ब्रैकेट्स आ जाएंगी स्क्वायर, दो क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगी स्क्वायर, उसके अंदर आपने जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है। यू विल हैव टू कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक टू एक्सेस दिस लिंक। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये मुझे उस नोट में ले आया जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं दोबारा से जाता हूँ हमारे बैकलिंक्स में। तो इस तरह से हम इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये नोट कौन सा है, बैकलिंक, लेकिन हमारे पास इसका एक रेफरेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैंने इसके अंदर जाके चीज़ें पढ़नी है तो मैं अलग से इसको खोलूँगा और पढ़ लूँगा, राइट। तो हमारा ये लिंक क्रिएट हो गया। इवन यूजिंग बैकलिंक्स यू कैन आइदर सेलेक्ट एनी ऑफ योर एग्जिस्टिंग नोट्स फ्रॉम द लिस्ट विच अपीयर्स व्हेन यू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अगर यहाँ पे मैं दो दफ़ा ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ जाएगी तमाम नोट्स के जो मैंने बनाए हुए हैं, राइट। तो मैं इनमें से जो मेरे ऑलरेडी बना के रखे हैं उनमें से कोई सा भी नोट मैं सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे इसका एक रेफरेंस हो जाएगा और मैं बाद में जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। सो बैक टू बैकलिंक्स, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड ये बात होगी हमारी। और यहाँ से देखें, यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग नोट्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स योरसेल्फ विच विल ऑफ कोर्स क्रिएट अ बैकलिंक फॉर दैट पर्टिकुलर नोट। फॉर एग्जांपल यहाँ से तो हमने लिखा था ना कि जो हमारे नोट्स ऑलरेडी पड़े हैं हमने उसका एक रेफरेंस। अच्छा, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हम कुछ लिख रहे हैं और हमारे जहन में कोई बात आती है कि यार ये बात जो है ना, इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत और एम्फेसाइज़ कर सकता हूँ, या इस चीज़ के ऊपर मैं बाद में आके कुछ और चीज़ें डिटेल्स ऐड करूँगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आपने वो टेक्स्ट लिख देना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोट or you are writing down something which you think you will explore more later, you simply put that word in the square brackets and leave that for the time being.
That will not appear as a new note in your sidebar. When you are ready to write about that particular point, just Ctrl plus click that word inside the square brackets and it will create a new note for you. ठीक हो गया. अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माई थर्ड नोट, ये तो हमारा था सिंपली आई विश टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट लेटर. ठीक हो गया. अब किस पॉइंट के बारे में बात करें, हम आते हैं इस पॉइंट के राउंड में. हम क्या करते हैं, मैं इस पॉइंट पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा. अब आप देखोगे क्या कि ये जो न्यू नोट है पॉइंट, अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ तो ये पॉइंट अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट अभी क्रिएट नहीं हुआ या ये नोट अभी क्रिएट नहीं हुआ. इसका सिर्फ मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दिया है. राइट, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है जो मुझे बता रहा है कि मैंने अभी इसके बारे में लिखना है. अच्छा, अगर मैं प्रीव्यू मोड में जाके दिखाऊं आपको, तो अब आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डार्क मोड में हैं जो, और कुछ जो है लाइट मोड में. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक है हमारा, ये मैंने अलहदा से इसका एक नोट बना के रखा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ ऑब्सीडियन. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू नोट, अब ये डिम क्यों है और ये एक्टिव क्यों नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ इसका एक प्लेस होल्डर रखा हुआ है. मैंने अभी इसके बारे में मज़ीद लिखना है या इसका एक न्यू नोट बनाना है. ये नोट अभी बना हुआ नहीं है. और इस तरह पॉइंट भी, तो न्यू नोट और पॉइंट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इस लिस्ट में मौजूद नहीं है. ठीक हो गया. अब मैं अगर आता हूँ एडिट मोड में और मैं इस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबा के रखता हूँ और क्लिक दबाता हूँ, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक न्यू नोट क्रिएट हो चुका है. राइट, मैं बैक लिंक्स में वापस जाता हूँ और अब देखोगे अगर मैं इस प्रीव्यू मोड में जाऊँगा तो ये एक्टिव हो चुका है. इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट मेरे पास बना हुआ है और कहीं ना कहीं मेरी लेफ्ट बार में ये पड़ा है, जैसे कि यहाँ पे न्यू नोट अभी एक्टिव नहीं है. इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है. अभी इसके मैंने एक न्यू नोट बनाना है. तो लेटर में जब आऊँगा तो मैं देखूंगा कि यार हाँ, मैंने इसके बारे में बात करनी थी. सो आई एम गोना क्लिक दिस, कंट्रोल क्लिक दिस, और ये न्यू नोट बन जाएगा. इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ. तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द बैक लिंक्स बैक टू आवर ऑब्सीडियन. सो लेट्स चेक मार्क दिस एज वेल. और अब हम बात करते हैं हमारे लिंक टैग्स के बारे में. एक्चुअली ये लिंक टैग्स क्या होते हैं. टू क्रिएट द लिंक टैग्स यू जस्ट नीड टू प्लेस हैश बिफोर द वर्ड. तो जैसे आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं, टैग्स देते हैं. राइट, सो टैग्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम हैश टैग्स यूज़ करते हैं. सो ये बिल्कुल एक हैश टैग की तरह है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग समथिंग, सॉरी फॉर द टाइपर्स. For example, you are writing something. अभी preview mode में, let me go back to edit mode. You're writing something and suddenly you think that this idea needs more exploring and you have to work on it more. You can just place a tag here, to do. अब देखिए मैंने यहाँ पे एक हैशटैग दे दिया है, to do. So now how do you access that? अच्छा, search icon. Click search icon on the top of the left sidebar and click on the search bar. You will be given some options. मैं आपको करके दिखाता हूँ. अब आप यहाँ देख रहे हो ये एक सर्च बार आ गई है. ठीक हो गया. इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस होता है. राइट, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इस बार में आके मैं सर्च करूँगा जो हमारे टैग्स पड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सिर्फ हैश प्रेस करता हूँ. ठीक हो गया. तो जैसे मैं हैश प्रेस करूँगा तो हमारे पास सारे हमारे पास टैग्स आ जाएंगे. हमारे पास एक और तरीका भी है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ जाता हूँ और सर्च में आता हूँ तो वो हमसे पूछ रहा है क्या सर्च करना है. तो मैं यहाँ से आके सर्च करता हूँ टैग्स भी, जितने भी हमने टैग बना के रखे हैं वो मुझे शो करा दो. तो अभी करंटली मेरी इस ऑब्सीडियन में एक ही टैग है विच इज़ टू डू. मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि टू डू ये टैग कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है. मैं देखूँगा यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी आ रहा है. दिस आइडिया नीड्स टू मोर एक्सप्लोरिंग, जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट अ लिटिल मोर. तो मैं कहूँगा हाँ यार, ये मैंने करना था, बाद में याद आ गया मुझे, चलो ये भी मैंने करना है. और मैं देखूँगा टू डू, ये मैं एक चीज़ है मोरालिस का ओवरव्यू करना था मैंने, तो ये इस नोट के अंदर ये पड़ा हुआ है. तो जहाँ जहाँ पे आप इस टू डू के हैशटैग को आप इन्वॉल्व करेंगे तो लेटर आके आप अपने टैग्स को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने कौन कौन से टैग्स दिए हुए हैं. ठीक हो गया. एंड इन दिस वे यू विल क्विकली रिमेंबर वट एवर यू पुट असाइड टू वर्क ऑन लेटर और एज अ रेफरेंस. तो आप कहीं भी आप काम कर रहे हो, अपना जस्ट आपने एक टैग दे देना है, क्योंकि आप बाद में आके सिर्फ उस टैग को सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे ये टैग दिया हुआ है. आप क्विकली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो. राइट, बैक टू फाइल एक्सप्लोरर, बैक टू ऑब्सीडियन. हमारे पास लिंक टैग्स भी कवर हो चुके हैं. अब एक और बहुत मज़े का फंक्शन है स्वैपिंग लाइन्स का, जो कि ऑब्सीडियन ने इंट्रोड्यूस किया है. लेट्स सी कि व्हाट इज स्वैपिंग लाइन्स.
Swapping lines sound cool, no? Let's see how this works. Suppose you're writing something and explaining some product features. Now you think that you need to move this line above and it should be mentioned before. Just select this entire line or whatever you need to move and use your hotkeys to swap lines up or down. In my case, I have set it to Control plus up or Control plus down. ठीक हो गया? मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है. बैक टू एडिट मोड. अब मैं इस बेशक आप एक लाइन सेलेक्ट कर लें या आपका एक पूरी सिलेक्शन है तो आपने सिलेक्शन को दबाना है. नाउ इफ़ यू प्रेस कंट्रोल अप कंट्रोल अप कंट्रोल अप, या आई नीड एक्चुअली दिस लाइन हेयर. तो आप देख सकते हैं कि कितनी ईजिली हम इन लाइंस को स्वैप डाउन और स्वैप कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो दिस इज़ एज ईजी एज इट लुक्स. तो अब ये चीज़ मैं कंट्रोल और अपने कीबोर्ड पे अप एरो दबा रहा हूँ और कंट्रोल और अप एरो मैं डाउन दबा रहा हूँ, तो ये लाइन जो है अप डाउन स्वैप हो रही है. अब आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, सेट होटकी कैसे सेट कर सकते हैं. गो टू सेटिंग्स, होटकीज़, गो टू सेटिंग्स, होटकीज़ एंड सर्च फॉर स्वैप लाइन्स. तो ये हमारा सेटिंग का आइकन है. मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे होटकीज़ का एक बटन है. यहाँ पे मैं इसको टैब को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्वैप लाइन अप एंड स्वैप लाइन डाउन. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आपका नोट असाइन लिखा हुआ आ रहा होगा, राइट. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज दिस कमांड. आपने इसके ऊपर क्लिक करना है. इसको क्लिक करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप अपनी कमांड जनरेट करें. सो आपने कोई भी कमांड जनरेट कर सकते हैं. जैसे मैंने की थी कंट्रोल, और तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा और अप वाला एरो दबा दिया और फिर इसको फिर से क्लिक किया, कंट्रोल एरो प्रेस करके मैंने डाउन एरो दबा दिया. सो कंट्रोल अप एंड कंट्रोल डाउन आप इस तरह से होटकी सेलेक्ट कर देंगे. ठीक हो गया. तो इस तरह से आपकी ये होटकी सेलेक्ट हो जाएगी. एंड अब अगर आपने कुछ चीज़ें स्वैप करनी है, कुछ लाइंस या कुछ सिलेक्शन, तो सिंपली इसको आप सेलेक्ट करेंगे. अच्छा, आपने ये ध्यान रखना कि ये प्रीव्यू मोड में नहीं होगा, ये आपने एडिट मोड में ही स्वैप कर डाउन स्वैप कर सकते हैं. जैसे ये, और इसको ऊपर और इसको नीचे ले जा सकता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, अभी कुछ चीज़ें देख रहे होंगे आप. जैसे ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है, ये इससे पहले मैंने ये इक्वल्स के साइन डाले हुए हैं, इससे पहले मैंने ये स्टैटिक डाला हुआ है, इससे पहले मैंने ये लाइंस डाली हुई हैं. तो ये चीज़ें क्या हैं, इस चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं. बैक टू आवर मेन फाइल एंड लेट मी स्विच टू प्रीव्यू मोड. तो हमारे स्वैपिंग लाइंस भी कवर कर लिया है. अब बारी आ रही है प्रीव्यू मोड और एडिट मोड के बारे में. सो लेट्स सी. एडिट मोड में क्या होता है, यू कैन एडिट एंड स्टाइलाइज टेक्स्ट ऑफ कोर्स, व्हाइल इन प्रीव्यू मोड यू कैन एडिट द टेक्स्ट एंड आर एबल टू सी द स्टाइलिंग एंड इफेक्ट्स, राइट. टू टॉगल प्रीव्यू मोड यू कैन क्लिक द फर्स्ट बटन ऑन टॉप राइट ऑफ दिस विंडो विच इज दिस. ओके, सो हम अभी प्रीव्यू मोड में हैं. सो इट्स सेइंग कि हम जा सकते हैं एडिट मोड में. सो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा एडिट मोड आ चुका है. इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रीव्यू मोड आ चुका है, राइट. सो यू कैन ऑल्सो सेट द होट की फॉर क्विकली टॉगलिंग बिटवीन प्रीव्यू एंड एडिट मोड. वो कैसे कर सकते हैं आप, अगेन आपने सेटिंग्स में जाना है, होट कीज़ में जाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे जस्ट प्रीव्यू, तो आपको आ जाएगा टॉगल एडिट और प्रीव्यू मोड. आपने इस बटन पे क्लिक करना है कस्टमाइज दिस कमांड पे, और मैंने सर्च इसके ऊपर जो होट की सेट की है वो है कंट्रोल और टैब. आप कुछ भी कर सकते हैं और सेट हो जाएगी. अब आप सिंपली आप देखेंगे मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये प्रीव्यू मोड में एडिट मोड में चला गया है और ये प्रीव्यू मोड. सो आप क्विकली यहाँ पे इसको स्विच कर सकते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या है, आप देखें जैसे मैंने ये देखा, आप प्रीव्यू मोड में सिंपल आपको एक कस्टमाइज या आपको एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेक्स्ट नज़र आ रहा है. अगर मैं एडिट मोड में दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, कुछ यहाँ पे मैंने एरोज डाले हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, राइट. तो ये एडिट मोड में नज़र आएंगे, लेकिन प्रीव्यू मोड में सब चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाएंगी एंड आपको सिर्फ एक कस्टम टेक्स्ट नज़र आएगा, राइट. बैक हियर हमने प्रीव्यू मोड को भी कवर कर लिया. अब आ जाते हैं हमने इमेजेस कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, तो वो भी बहुत मज़े की चीज़ है. तो अभी मैं प्रीव्यू मोड में हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास यहाँ पे. अच्छा देखो, अब हमने दो तरीके होते हैं इमेज ऐड करने के लिए. एक तो आप एक इमेज का जो URL है उसके थ्रू कर सकते हो, दूसरा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेजेस हो सकती हैं. ठीक है, उसमें भी जब आप एक URL डालते हो तो URL वैसे का वैसे भी लिखा आता है. देखो क्या होता है, जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस फ्रॉम द वेब एंड पेस्ट हियर. कैसे करना है, आप जब जाओगे तो कैसे करना है. फॉर एग्जांपल आप जाते हो यहाँ पे ऑब्सीडियन में, ये इमेज पड़ी है, कोई भी इमेज होती है नेट पे, राइट क्लिक और यहाँ पे आ जाता है कॉपी इमेज एड्रेस. कॉपी करोगे, वापस आओगे और लेट मी गो टू एडिट मोड. तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास वो लिंक आ चुका है, राइट. तो कंट्रोल टैप करूँगा तो ये हमारा लिंक पड़ा हुआ है. तो जैसे ही आप ये करते हो, मुझे यहाँ से डिलीट करने दें इसको. तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हो
तो इस लिंक के आगे एक ये एरो आइकन बना आता है। इस पे क्या होता है, जैसे आप इसके ऊपर ये इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको जो इमेज होगी वो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर देगा। बट उसके लिए क्या होता है कि आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ती है, राइट? आपको उस अपने ऑब्सीडियन को छोड़ के एक ब्राउज़र में जाना पड़ता है। तो यू कैन ओपन, जैसे आप लिंक को पेस्ट करोगे, यू कैन ओपन दिस बाय कंट्रोल क्लिकिंग एंड विल ओपन इन योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ठीक हो गया? ये इस पे क्लिक कर दें या कंट्रोल क्लिक इस लिंक पे करोगे तो वो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये हमने सिर्फ लिंक डाला है। आप क्या कर सकते हैं, हमने इसका एक एलिस बनाना है। आप देखो ना कि ये जो पूरा आपका एक लिंक पड़ा है, कितना बड़ा लिंक है, और दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, हमें पता भी नहीं है कि ये किस बारे में है। सो हम क्या करते हैं कि यू कैन पुट ब्रैकेट्स अराउंड द लिंक। हम इस लिंक के अराउंड में ब्रैकेट डाल देंगे, या जो भी हमारा लिंक होगा उसके अराउंड हम ये वाली नॉर्मल जो ब्रैकेट्स होते हैं ये डाल देंगे। एंड देन सेट एन एलियस फॉर द लिंक, और हम उस लिंक का एक एलियस सेट कर सकते हैं। अब हम एलियस क्या होता है, तो मैंने एलियस का एक लेदर नोट बना के रखा हुआ है। तो नोट्स कैसे ओपन करते हैं, जस्ट आप कंट्रोल और क्लिक प्रेस करोगे तो आपका एक न्यू ये नोट खुल जाएगा। एलियस क्या होता है, एलियस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ निक नेम। तो सपोज़ यू हैव अ लिंक टू अ वेबसाइट, तो ये आपके पास एक लिंक है वेबसाइट का। अगर आप ऐसे लिंक उठा के रख दोगे तो ये पता नहीं लगेगा, कि अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ा क्लियर भी नहीं होता व्यूअर को कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। It's not pleasing for the eyes to see this entire link, and sometimes the links are way too long. So you can set an alias, and only that alias will be visible on front. When you click on that alias, it will take you back to that link. Simple, neat and clean. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अब मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड पे मुझे ये लिंक नज़र ना आए, ठीक हो गया, क्योंकि लिंक समटाइम्स बहुत बड़े बड़े लिंक होते हैं, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ फ्रंट एंड पे मुझे ये लिंक नज़र ना आए, रादर इसकी जगह मैं कोई टेक्स्ट लिख दूँ, जैसे ये ऑब्सीडियन है। मैं आपको प्रीव्यू मोड में दिखाऊँ, जैसे अब देखो ये एक लिंक है, इसको मैं खोलूँगा तब भी ये वेबसाइट खुलेगी। अगर मैं इस वर्ड ऑब्सीडियन के ऊपर क्लिक करूँगा तब भी ये वेबसाइट खुलेगी। अब इसको हमने कैसे करना है, आपने सिंपली क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये मैं लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया, ये हमारा लिंक टेक्स्ट आ गया, ये जो भी वेबसाइट आप देना चाह रहे हो, ठीक हो। चलो इसको भी नहीं, हम फेसबुक को डाल लेते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.facebook.com, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिंक आ गया। अब अगर मैं प्रीव्यू मोड में दिखाऊं तो हमारे पास लिंक पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा फेसबुक खुलेगा। कंट्रोल टैब से वापस मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ, या यहाँ से भी आप एडिट मोड शफल कर सकते हैं। ये हमारा प्रीव्यू मोड, ये एडिट मोड, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये लिंक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस लिंक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा दूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा दूँगा। तो मैंने ये कैसे किया है, मैंने इस लाइन को, या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं इस तरह आके एक नॉर्मल ब्रैकेट यहाँ लगाऊँ और यहाँ पे क्लोज़ करूँ, ठीक हो गया। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग था। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और एक दफ़ा मैं सिर्फ एक ब्रैकेट लगाऊंगा ओपन, तो ये ओपन और क्लोजिंग दोनों लगा देगा। ये इसके लिए आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है। अच्छा, जो लिंक है उसके अराउंड आपने ब्रैकेट्स लगा दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसके स्टार्ट में आके आपने ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक हो गया। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आप जो भी लिखेंगे तो वो उसका एलियस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर आपको प्रीव्यू मोड में जाके दिखाऊं, अब आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ फेसबुक लिखा हुआ है, लिंक इसके बैक एंड पे चला गया। अब आपको वो लिंक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ये। अब जैसे आपको ये आपने कहीं और भी किया होगा डेफिनेटली, तो अब ये लिंक इसकी बैक एंड पे चला गया एंड दिस इज़ जस्ट द एलियस और द नेम। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये फेसबुक पे ही लेके जाएगा, राइट। लेट मी क्लोज इट फ्रॉम हेयर। अच्छा, हमने एलियस सेट कर लिया इमेज के लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारा ये लिंक था, ठीक हो गया, इमेज का लिंक हमने कॉपी किया था। कैसे किया था कॉपी लिंक, हमने यहाँ पे गए थे और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस किया था, यहाँ पे हमने इमेज एड्रेस पेस्ट किया। अब हमने क्या किया है, अगर आपको एडिट मोड में दिखाऊं, हमने ये किया है कि उस इमेज के हमने जो लिंक था वो यहाँ पे डाला हमने, ठीक हो गया। इसके स्टार्ट में और एंड में हमारे पास नॉर्मल क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे हमने स्टार्ट में लगा दी ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये ऑब्सीडियन इमेज थी तो मैंने यहाँ पे ऑब्सीडियन इमेज लिख दी है। अब मैं इसको प्रीव्यू मोड में दिखाऊं तो इस लिंक की बजाय अब हमें यहाँ पे ये वर्ड नज़र आ रहा है विच इज़ एन एलियस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली ये भी मुझे यहाँ पे लेके जाएगा, बट आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया, हमें यहाँ पे बड़े बड़े लिंक्स नज़र नहीं आ रहे। बट इन दिस वे यू डोंट सी द इमेज प्रीव्यू एंड हैव टू गो टू द लिंक टू प्रीव्यू इट।
अब हमने इमेज तो डाली हुई है, अब यहाँ पे हमें इमेज नज़र नहीं आ रही। जैसे अब ये देखें नीचे इमेज पड़ी हुई है, कितनी क्लियर इमेज नज़र आ रही है हमें, हमें इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इम्बेड कर लेते हैं तो ये इमेज हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अब इम्बेड कैसे करना है? टू इम्बेड द लिंक्स जस्ट प्लेस एन एक्सक्लेमेशन मार्क बिफोर द सिंटेक्स, राइट। अच्छा, मैं आपको अगर उसको प्रीव्यू एडिट मोड है हमारा, और ये हमारा प्रीव्यू मोड है, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पे इसको अगर मैं एडिट मोड में दिखाऊं तो ये हमारे पास था, राइट। ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में लिंक, और उसके स्टार्ट में हमारे पास ये उसका एलियस पड़ा हुआ है जो कि है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देना है इसके स्टार्ट में। ये बाकी सिंटेक्स सेम रहेगा, ठीक हो गया। बाकी सिंटेक्स सेम है, जस्ट उसके स्टार्ट में आपने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, तो वो उसको एम्बेड करके उसका प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक हो गया। ये देखो प्रीव्यू मोड में सारा कुछ सेम था, ये देखो ना, ये चीज़ सेम, ये यहाँ पे आपने गौर करना है, ये चीज़ सेम है और ये चीज़ सेम है, राइट। लेकिन अगर प्रीव्यू मोड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एलियस जनरेट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। कैसे? जस्ट फ़र्क आ रहा है इस एक्सक्लेमेशन मार्क का। अगर मैं आपको साइड बाय साइड खोल के दिखाऊं तो जो ये चीज़ है, इससे सिर्फ जनरेट हो रहा है हमारा ऑब्सीडियन का टेक्स्ट एलियस, और यहाँ पे अगर हमने इसके एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, इसका मतलब है कि अब ये इम्बेड हो जाएगा और इसका हमें एक प्रीव्यू भी नज़र यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स अ कूल थिंग। अच्छा, ये तो हमारे पास एक तरीका था इसको इमेज को एम्बेड करने का। दूसरा है बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज, ठीक हो गया। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ये तरीका होता है कि आपके अगर कंप्यूटर में कोई भी इमेज पड़ी हुई है, ठीक हो गया, आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी एज अ प्रीव्यू में। लेट मी सी इफ़ आई हैव, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं सेव इमेज एज करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे वेयर इज़ अ डेस्कटॉप, इसमें डेस्कटॉप पे आके सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, आई जस्ट हैव टू गो वेयर इज़ द इमेज, दिस इज़ द इमेज। मैं इसको यहाँ से करूँगा ड्रैग और इसको मैं अपने ऑब्सीडियन में यहाँ पे आके ड्रॉप करूँगा, तो आप देखोगे कि इसने खुद ही से वो सिंटेक्स डाल दिया है, ठीक हो गया। अब इसने क्या किया है, screenshot.png इसने उठाया है इसको और इसने इसके अंदर लेफ्ट साइड में इसका एक रेफरेंस जनरेट कर दिया, ठीक हो गया। अब आपने उसको रेफरेंस जनरेट करके इसका एक बैकलिंक बनाया है। बैकलिंक कैसे बनाते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके सामने इसने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है, ठीक हो गया। अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे नहीं डालता तो देखोगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू नहीं आएगा। मैं यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हटा लेता हूँ तो उसका प्रीव्यू ख़त्म हो गया, जस्ट हमारे पास उसका टेक्स्ट आ गया है। उसके हम खोलेंगे तो ये एक अलग फाइल में खुलेगा। तो किसी चीज़ को भी आपने इम्बेड करना है तो उसके स्टार्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालो, तो अभी इसका यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। तो अगर क्विक रिकैप मैं करूँ तो आप इमेज के यूआरएल के थ्रू भी इम्बेड कर सकते हैं, फिर उसका एलियस बना सकते हैं, और उसके इम्बेड और उसका प्रीव्यू देखने के लिए आप उसके स्टार्ट में सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल सकते हैं, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो आपके इस लेफ्ट बार में वो इसका इमेज का एक रेफरेंस क्रिएट कर देगा, और उसका आप प्रीव्यू करने के लिए, इम्बेड करने के लिए जस्ट आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे, राइट। सो गोइंग बैक, हमने यहाँ पे इमेजेस भी कवर कर ली। अब हम बात करते हैं ऑडियो के बारे में। सो वी कैन ऑल्सो इम्बेड ऑडियो इन बिटवीन। ऑडियो इज़ लाइक वॉइस नोट्स। आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, तो आप अपने वहाँ पे वॉइस नोट्स भी शामिल कर सकते हो, ताकि जब बाद में आके आप उसको रिव्यू करो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। लेट मी शो यू। जैसे आप देखा, यू कैन ऑल्सो अटैच एंड इम्बेड द ऑडियो इन द सेम वे यू डू इमेजेस। टू रिकॉर्ड द ऑडियो वॉइस नोट्स इनसाइड ऑफ ऑब्सीडियन यू हैव टू फर्स्ट इनेबल द ऑडियो प्लगइन। अब आप अगर लेफ्ट साइड पे देखोगे, मेरे पास यहाँ पे एक माइक्रोफोन शो हो रहा है, जो इज सेइंग के स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये माइक्रोफोन आपके, हाँ अभी ये शो आपकी तरफ शो नहीं हो रहा होगा, राइट, क्योंकि आपने इसको इनेबल नहीं किया। इसको इनेबल करने के लिए यू हैव टू गो टू सेटिंग्स। यहाँ पे जाके आपने कोर प्लगइन्स में जाना है, और कोर प्लगइन्स में जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑडियो, और ये पड़ा है हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डर। जस्ट आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। आपके पास ये टर्न ऑफ होगा, ब्लैक कलर का, क्लिक करोगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। वापस आओगे तो आपको ये माइक्रोफोन नज़र आ रहा होगा। तो जो भी आपका माइक्रोफोन अटैच होगा वो यहाँ से इसको पिक कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल आप अपने वॉइस नोट में कहीं भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो, जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं नीचे लाइन में आता हूँ कि जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका माइक्रोफोन होगा वो आपको रिकॉर्ड करेगा। तो जो भी आप बोलोगे कि अच्छा जब आप इस पॉइंट पे हैं तो आपने ये नोट करना है कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से ये लिंक उठाने हैं और इस चीज़ को कवर करना है। ये बहुत जो आपने बोलना था बोल लिया। दोबारा इस पर क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग फिनिश, और यहाँ पे आपकी ये रिकॉर्डिंग जनरेट हो चुकी है, ठीक हो गया।
अब आप इसको प्ले करोगे तो ये एडिट मोड में आपको शो हो रहा है और ये प्रीव्यू मोड में शो हो रहा है। तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका माइक्रोफोन होगा वो आपको रिकॉर्ड करेगा। सो जो भी आप बोलोगे कि अच्छा जब आप इस पॉइंट पे हैं तो आपने ये नोट करना है कि आपने, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पे एक ऑडियो जो लिंक है वो भी हमारा वॉइस नोट यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो दिस इज़ एज इट। और ये काफ़ी हैंडी हो सकता है जब आप काफ़ी चीज़ें अपनी बनाने चाह रहे होते हो और आपको सर्टेन पॉइंट्स पे एक नोट जनरेट करना होता है कि यार यहाँ पे आके ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं या फ़लाने को कॉल करके हम यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वहाँ पे आप दरमियान में अपने नोट्स के दरमियान में वॉइस नोट्स भी ऐड कर सकते हैं एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हमने ऑडियो भी देख लिया है एंड लास्ट में हमारे पास आ रहा है टू डू लिस्ट। सो व्हाट इज़ दिस टू डू लिस्ट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, जो मैं इसको चेक मार्क कर रहा हूँ, अनटिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक लिस्ट सी बनी हुई है टू डू, जो हमने यहाँ पे इसको चेक मार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया था? ये मैंने इस तरह से बनाया था कि जो भी आपने लिखना है ना, जो भी आपका आप इसको बनाना चाह रहे हो, टू डू टास्क बनाना चाह रहे हो, उससे पहले आपने ये सिंटेक्स लगाना है। क्या? एक डैश लगाओगे, उसके बाद आप स्पेस दोगे, फिर उसके बाद ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक स्पेस दोगे और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया? और उसके बाद स्पेस दे के आपने ये अपना जो भी लिखना है, अगेन से सिंटेक्स देख लो कि डैश होगी, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद आप दोगे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एक और स्पेस, फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एक और स्पेस, और ये आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। आपने इसको फिर एक दफ़ा करके कॉपी कर लेना है, राइट? कॉपी, और यहाँ पे आप आके इसको जितनी दफ़ा मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करते रहोगे तो ये आपका वहाँ पे पेस्ट होता रहेगा। ठीक हो गया? जैसे ही मैं इससे दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा तो हमारे पास लिंक जो जनरेट हो गया। ठीक हो गया? अगर आपने इसको टिक करना है तो प्रीव्यू मोड में आप इसको करोगे तो इस तरह से ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगर एडिट मोड में करना है तो आपने दरमियान में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सिंपली आके एक्स लिख देना है इस तरह से। ठीक हो गया? स्पेस नहीं है, सिर्फ एक्स लिखना है, स्पेस ख़त्म कर देनी है और सिर्फ एक्स लिखना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपली इस तरह से। ठीक हो गया? सो बैक टू ऑब्सीडियन। सो दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू जिसमें मैंने ट्राई किया कि एज मच एज फीचर्स जो कि मैं डिस्कस कर सकता था वो मैंने कर लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, फ्लीटिंग नोट्स हैं, इसकी प्लगइन्स हैं, एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ मोर फीचर्स व्हिच मेक्स योर राइटिंग सुपर इजी एंड सुपर इंटरेस्टिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा and do subscribe to my channel because I'm gonna make a hell lot of more videos and interesting softwares that can come in handy to you guys. So until next time, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होती है मुलाकात फिर। अल्लाह हाफिज़।